जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3118। उस मानव सम्राट ने येज़िवेन को बुलाया, मैं चाहता हूं कि वह बिना दफन स्थान के मर जाए। टाइगर सम्राट गेंगजिन ने ठंडे स्वर में कहा। टाइगर सम्राट गेंगजिन का चेहरा नफरत से भर गया था। ये येज़िवेन ही थी जिसने उसे हंसी का पात्र बना दिया था। भगवान जाने कितनी बार अकेले में उनका उपहास उड़ाया गया था। तो यह वह है। हेगमोन गुई युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह मूल रूप से येज़िवेन के लिए परेशानी पैदा करना चाहते थे। इसके बजाय वह चाहता था कि टाइगर सम्राट गेंगजिन उस पर एहसान करे। मैंने इसके बारे में सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे याद रखेंगे। अन्य लोग टाइगर सम्राट गेंगजिन से डरते थे और उनके सामने उसके घावों का जिक्र करने की हिम्मत नहीं करते थे। मैं हेगमोन गुई युआन हूं और मेरे अंदर ऐसी कोई शंका नहीं है। हम्फ, चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी एक बड़ी समस्या है। मैंने उससे पहले भी लड़ाई की है। हालांकि वह हमारे जितना मजबूत नहीं है, वह एक सामान्य छठे क्षेत्र के संप्रभु सम्राट से कहीं अधिक मजबूत है। अगर हम उसे अकेला छोड़ दें, तो वह ऐसा करेगा। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। गेंग मेटल टाइगर किंग थोड़ा अप्रसन्न दिखे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन दोनों के अपने अपने गुप्त उद्देश्य थे। यदि वे अंत में शाश्वत दिव्य सम्राट और अन्य को हरा सकते हैं, तो निश्चित रूप से युद्ध छिड़ जाएगा। स्वर्गीय महल को जब्त करने के लिए वे केवल शाश्वत दिव्य सम्राट और सम्राट ली के दबाव के कारण अनिच्छा से एक साथ मिल रहे थे। चाहे वह हेगमोन गुई युआन हो या गेंगजिन टाइगर सम्राट, वे दोनों अद्वितीय शक्तिगृह थे जो एक विशाल क्षेत्र में कदम रखने से केवल एक कदम दूर थे। फॉर्चून क्षेत्र में ऐसे लोग हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे, और पूर्वज के स्तर पर अस्तित्व में थे। स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में परम गौरव था। हालांकि उनके विरोधी भी बहुत मजबूत थे। सम्राट ली फॉर्चून गॉड राजवंश के सबसे भयानक अधिकारियों में से एक थे। जब भी उन्होंने कार्रवाई की, कुछ विद्रोही बच निकलने में सफल रहे। शाश्वत दिव्य सम्राट स्वर्गीय दाव में शीर्ष सम्राटों में से एक था। वह अनगिनत वर्षों से प्रसिद्ध थे। भले ही उन दोनों ने सतह पर मिलकर काम किया हो, ये हेगमोन गुई युआन और टाइगर सम्राट गेंगजिन पर बड़ा दबाव बनाने के लिए पर्याप्त था। यही मुख्य कारण था कि वे एक साथ आए। अगर वे दोनों वहां मौजूद होते तो वे पहले ही लड़ना शुरू कर चुके होते। वे शांतिपूर्ण बातचीत कैसे कर सकते थे? मैं समझता हूं। अगर वह नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन अगर वह आता है, तो हम उसे मौके पर ही लहूलुहान कर देंगे। मैंने सुना है कि शाश्वत संत सम्राट के पास उसे मारने का एक मिशन है। यदि शाश्वत संत सम्राट ऐसा करता है, हटो, हम बस किनारे से देखेंगे। यदि शाश्वत संत सम्राट ने कोई कदम नहीं उठाया, तो हमारे लिए उसे अपनी ताकत से मारना मुश्किल नहीं होगा। हेगमोन गुई युआन ने उदासीनता से कहा। उनकी नजर हमेशा टाइगर सम्राट गेंगजिन और अन्य दो पर रही थी। जहां तक येज़िवेन का सवाल है, वह बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं था। हालांकि छठे दायरे का संप्रभु सम्राट परेशानी भरा होता है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें, तो हमें सफलता की 90% संभावना होगी। ये व्यक्ति चालाक है और अशांत जल में मछली पकड़ने में अच्छा है। हमें उसे दूर से अशांत जल में मछली पकड़ने से रोकने के लिए और अधिक लोगों को भेजने की आवश्यकता है। गेंग मेटल टाइगर किंग ने बार बार याद दिलाया। ये सोचते ही उसकी नसें फड़कने लगी। उस पर वास्तव में एक बार येज़िवेन द्वारा हमला किया गया था। येज़िवेन ने उसे तब तक पीटा जब तक उसने अपना आपा नहीं खो दिया। मूल रूप से उन्हें ऐसी किसी समस्या की कभी चिंता नहीं हुई थी। यहां तक कि पीछे के ओरियोल को भी प्रार्थना करने वाला मंटिस होना था। हालांकि वह प्रार्थना करने वाला नहीं था, वह एक उकाब था। क्या ये चील के पीछे के ओरियोल के लिए आत्मघाती नहीं होगा? हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पीछे वाला ओरियोल कोई ओरियोल नहीं, बल्कि उतना ही क्रूर चील था। इससे वह अपना संतुलन खो बैठा और अनगिनत लोगों के उपहास का पात्र बन गया। इसलिए उन्हें इस बार ऐसी किसी चीज से बेहद सतर्क रहना होगा। वह अतीत की त्रासदी को दोबारा घटित नहीं होने दे सकता था।
चिंता मत करो, उसे निश्चित रूप से ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हालांकि आधिपत्य सम्राट गुई युआन ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसे खुद पर काफी भरोसा था। इसके अलावा गेंगजिन टाइगर सम्राट पर ये जिवेन द्वारा घात लगाकर हमला करने का मुख्य कारण ये था कि गेंगजिन टाइगर सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि यह अपनी चरम अवस्था में था तो ये जिवेन को अवसर कैसे दे सकता था। इसके अलावा अगर वह अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करता है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अकेले शाश्वत दिव्य सम्राट उसे जाने नहीं देंगे। इस व्यक्ति ने पहले स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के एक सम्राट का सिर काट दिया था। स्वर्गीय दाओ ऐसा कैसे कर सकता है? संप्रदाय ने इसे जाने दिया। ठीक है, अगर ऐसा है मामला तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। गेंग मेटल टाइगर किंग ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने गेंग मेटल ऊर्जा पर कदम रखा और उसकी आकृति तुरंत शून्य में गायब हो गई। हम्फ। गुई युआनबा हुआंग ठंडे स्वर में मुस्कुराए। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां गेंग मेटल टाइगर किंग गायब हो गया था। वह पहले से ही मन में कई योजनाएं सोच रहा था। वह गेंग मेटल टाइगर किंग को भी शामिल करना चाहते थे। फिर वह दोनों पक्षों को कष्ट देगा। अंततः उसे लाभ मिलेगा। वह सर्वोत्तम होगा। इस समय दूसरी ओर 1 दर्जन से अधिक सम्राटों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ था। उनके दिव्य साम्राज्य जुड़े हुए थे। अनगिनत देवता अपने दिव्य राज्यों में हर जगह संगठित थे। वे आसपास के कई विदेशी प्राणियों से लड़ रहे थे। ये दर्जन भर सम्राट इन दिव्य साम्राज्यों के केंद्र में थे और स्थिति को नियंत्रित कर रहे थे। और इन दर्जनों सम्राटों के बीच में कोई और नहीं बल्कि शाश्वत दिव्य सम्राट थे। वह एक बादल के बिस्तर पर अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह परम मार्ग को समझ रहा हो। उसके शरीर के चारों ओर रहस्यमय कानून बिखरे हुए थे। क्यों? क्या ये जिवेन के ठिकाने के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है? शाश्वत दिव्य सम्राट ने धीरे से कहा। हालांकि उसने अपनी आंखें नहीं खोली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी खेती कर रहा हो। अभी नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह सामने नहीं आएगा। एक सम्राट ने कहा। वह अपनी सीमाएं भी जानता है। यदि वह छिपता है तो भी वह जीवित रह सकता है। हालांकि यदि वह हेवनली पैलेस के लिए लड़ना चाहता है तो वह वास्तव में मौत को दावत दे रहा होगा। मैंने सुना है कि गेंग मेटल टाइगर किंग भी उसकी तलाश कर रहा है। वह मृत मांस है। हम्फ, अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो हमारी यात्रा अधूरी होगी। मैंने मूल रूप से भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए हेवनली पैलेस के प्रकट होने से पहले उसे मारने की योजना बनाई थी। शाश्वत दिव्य सम्राट ने कहा। उनका लहजा कुछ अफसोस भरा लग रहा था। आइए स्वर्गीय महल के प्रकट होने के समय की गणना करने के लिए मिलकर काम करें। हमें बेहद सटीक होना चाहिए। यदि हम दूसरों की तुलना में तेज हैं तो ये परिणाम निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होगा। इस समय शाश्वत दिव्य सम्राट ने भी ये जिवेन के मामले को अस्थायी रूप से अलग रख दिया। उन्होंने अन्य सम्राटों के साथ स्वर्गीय महल के प्रकट होने के समय की गणना करना शुरू कर दिया। जब से सभी ने स्वर्गीय महल की दुनिया की गहराई में स्वर्गीय महल को देखा, उन्होंने स्वर्गीय महल के प्रकट होने के समय की गणना करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी खेती गहरी और उथली थी और उनकी गणना करने की क्षमता मजबूत और कमजोर थी, उन्होंने मूल रूप से स्वर्गीय महल के प्रकट होने के समय की गणना की। यह इससे अधिक कुछ नहीं था कि यह कब प्रकट होगा। सभी की साधना से वे स्वर्गीय महल के प्रकट होने के विशिष्ट समय की गणना भी कर सकते थे। इस स्तर की लड़ाई में परिणाम निर्धारित करने के लिए 1 सेकंड की बढ़त ही काफी थी। इस समय घटनास्थल पर केवल एक ही व्यक्ति था जो बेतहाशा हत्या कर रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सम्राट ली था जिसने गेंग मेटल टाइगर किंग का पीछा किया था। सम्राट ली भयंकर दाव के माध्यम से सम्राट बने थे। उनका संपूर्ण शरीर भयंकर आभा से आच्छादित था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह भयंकर आभा से उत्पन्न हुआ हो। ऐसा कहा जाता था कि उनके मूल शरीर का जन्म अत्यंत भयंकर स्थान पर हुआ था। इसलिए वह इस दाव के साथ बहुत भाग्यशाली था। छठे साम्राज्य के शिखर पर अन्य सम्राट अपने राज्य को समायोजित कर रहे थे।
वे हमला करने की जल्दी में नहीं थे। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उसने बेईमानी से हमला किया। जब तक यह एक विदेशी प्राणी था, अगर यह उसके हाथों में पड़ गया तो इसका अच्छा अंत नहीं होगा। दूसरों के लिए विदेशी प्राणियों को मारना सिर्फ एक प्रवृत्ति थी। उसके लिए ये विदेशी जीव एक प्रकार की बात और एक प्रकार की योग्यता थे। ये कभी भी उनकी ताकत में तब्दील हो सकता है। उनके लिए हत्या एक प्रकार का सुधार, एक प्रकार की साधना थी। यह शादी के पुनर्जन्म जैसा था। उसके पास पर्याप्त ताकत थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्गीय महल कब प्रकट हुआ, वह उसे पीछे नहीं छोड़ सका। उनके अलावा भी कई राजा महाराजा युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे। वे स्वर्गीय महल में प्राचीन विदेशी प्राणियों से लड़ रहे थे। साथ ही वे आपस में झगड़ भी रहे थे। उन्होंने योग्यता के लिए एक दूसरे के खून का आदान प्रदान किया और एक दूसरे के आकस्मिक मुकाबलों को जब्त कर लिया। इस समय ये ज़िविन युद्ध के मैदान के किनारे पर आ गया था। वह नहीं जानता था कि छठे दायरे के चरम पर मौजूद 4 विशेषज्ञों में से 3 ने पहले ही मारने का फैसला कर लिया था उसे। कोई और होता तो डरे, कांप रहे होते। हालांकि ये ज़िवेन के लिए ये कुछ भी नहीं था। भले ही तीनों पार्टियां एक हो जाएं, फिर भी उन्हें डर नहीं लगा। उसी क्षेत्र में वह अजेय और निडर था। ये ज़िवेन ने युद्ध के मैदान के किनारे कदम रखा ही था कि अचानक उसने देखा कि किसी ने उसकी आकृति देखी है। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे तुरंत युद्ध के मैदान की गहराई में भाग गए। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ये ज़िवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और समझ गए कि क्या हो रहा था। शायद यहाँ कोई बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा था। ये ज़िवेन ने तुरंत अपनी खेती को चरम पर पहुंचाया, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। हालांकि पहला व्यक्ति जो उसकी ओर उड़कर आया, वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। यह कोई और नहीं बल्कि सम्राट ली थे। क्या आप वही मार्शल सम्राट ये ज़िवेन है? सम्राट ली ये ज़िवेन के सामने पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके चेहरे पर एक चंचल भाव नजर आ रहा था। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति के विपरीत, ये बहुत उग्र लग रहा था। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में फॉर्चून गॉड राजवंश का सबसे मजबूत विशेषज्ञ सम्राट ली था। इस स्वर्गीय महल में वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसकी तुलना गेंगजिन टाइगर सम्राट से की जा सकती थी। हालांकि उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश से कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस समय लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अगर सम्राट ली ने अचानक उस पर हमला कर दिया तो परेशानी होगी। थोड़ा दिलचस्प। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप फॉर्चून गॉड राजवंश में शामिल होने में रुचि रखते हैं? अपनी ताकत के साथ, यदि आप न्याय मंत्रालय में प्रवेश करते हैं, तो आप एक बड़ा शॉट होंगे, केवल मुझसे नीचे। सम्राट ली ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके नीचे दिए गए। ये ज़िवेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। क्यों मेरे नीचे? क्या आपके कोई प्रश्न है? सम्राट ली को गुस्सा नहीं आया। उसने बस एक चंचल मुस्कान प्रकट की। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।